एक राजा के यहाँ एक बहुत विद्वान मंत्री थे, पर उनका एक तकिया कलाम था। वो हर बात में ये कहते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसकी वजह से कभी कभी वो परेशानी में भी पड़ जाते थे। तो एक दिन की बात है, राजा जी अपनी प्रिय तलवार को धार दे रहे थे और उसकी धार देख रहे थे, चेक कर रहे थे। तभी गलती से उनकी अंगुली है वो उस धार से कट जाती है। राजा दर्द से बिलबिला जाता है। मंत्री पास में बैठे होते हैं, वो कहते हैं महाराज क्या हुआ? तो राजा जी कहते हैं कि मेरी उंगली है वो कट गई है। और आदत से मजबूर मंत्री जी ने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने कहा अच्छा हुआ। जब ये कहा कि अच्छा हुआ, तो राजा एक तो दर्द से वैसे ही तड़प रहा था, ऊपर से मंत्री ने ये कह दिया कि अच्छा हुआ, तो राजा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। तो इधर कुछ दिन बीते। एक दिन राजा को बैठे बैठे विचार आया कि क्यों ना आज शिकार पर चला जाए। हमेशा शिकार पर जाते थे, तब तो मंत्री वो साथ में रहता था, पर अब वो मंत्री है वो जेल में, इसलिए उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को, चुनिंदा सैनिकों को साथ लिया और वो जंगल में निकल गए शिकार करने के लिए। अब वो शिकार की तलाश में चलते चलते जंगल के काफी डीप चले गए। धीरे धीरे सैनिक हैं वो उससे पीछे छूटते गए। तभी उन्होंने अचानक एक हिरन को देखा। काफी सुंदर स्फूर्ति वाला हिरन था। तो राजा को लगा कि इसका मुझे शिकार करना चाहिए। हिरन ने राजा जी को देख लिया तो हिरन कुलांचे भरने लगा, दौड़ गया वहां से। राजा जी ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसके पीछे कर दिया। अब आगे आगे हिरन जा रहा है, पीछे पीछे राजा जी जा रहे हैं। पता ही नहीं चला 2 से 3 घंटे हो गए और राजा अपने सब सैनिकों को, वो जो बहुत पीछे रह गए थे, उनको छोड़ करके जंगल में बहुत आगे आ गए। राजा जी को हिरन तो हाथ आया नहीं, पर उन्हें प्यास वगैरह लगने लगी। काफी जो है वो पानी पी करके अपनी प्यास बुझाए। तो इसी खोजबीन के चक्कर में वो एक ऐसे स्थान पर चले गए जहां पर डाकुओं का बसेरा था। बहुत सारे डाकू वहां बैठे थे और जो डाकुओं का सरदार था वो काफी चिंता में भी था। दरअसल वहां पे एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था और डाकू ने देवी माँ को खुश करने के लिए नर बलि का जो है आयोजन किया था। वो किसी नर की बलि देना चाह रहे। जैसे ही उन डाकू ने उस राजा को देखा तो वो तो खुशी से उछल पड़े कि अरे वाह, देवी माँ खुद ने हमारे पास आदमी भेज दिया। जब हमें बलि देने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा था तो देवी माँ ने कृपा की और ये आदमी भेज दिया। उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया। अब पूरा जो डाकुओं का कुनबा था बहुत खुश था कि चलो नर मिल गया, बलि देने के लिए आदमी मिल गया। जो सबसे बड़ी चिंता थी वो दूर हो गई। तो राजा को बलि देने के लिए तैयार किया गया। पर बलि देने के लिए ये जरूरी है कि जिस भी चीज की बलि दें वो अखंड होना चाहिए। उसमें किसी तरह का जो है वो टूट फूट या फिर किसी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए। वो अखंड होता है, चाहे वो किसी फल फ्रूट की दें या फिर किसी और की। तो जब राजा को बलि के लिए तैयार किया गया तो उनके शरीर का चेकअप हुआ कि कहीं से कुछ इनका अंग भंग तो नहीं हुआ है। तभी एक डाकू की नजर राजा की उस अंगुली पर पड़ी जो कटी हुई थी। तो डाकू ने कहा कि अरे रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई। तो डाकू ने कहा अरे इस आदमी की तो अंगुली कटी हुई है, इसकी हम बलि दे ही नहीं सकते। फिर एक बार सब परेशान हुए कि ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई। खैर उन्होंने राजा को छोड़ दिया भारी मन से कि चलो इसको छोड़ दो, बलि देने की योग्य ये है नहीं, इसलिए अब इसका क्या करें, इसको छोड़ दो। अब राजा को छोड़ दिया। राजा कई घंटों की मेहनत के बाद वापस राजमहल में आया और एक इत्मीनान की या फिर कहें कि राहत की सांस ली कि चलो आज जान बची। जान बची तो लाखों पाए। राजा आराम कर रहे थे कि तभी उन्हें मंत्री की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि अच्छा हुआ। आज उन्हें इस बात का मतलब पता चला कि वास्तव में जब उनकी अंगुली कटी थी तो वो मंत्री ने जो कहा था अच्छा हुआ, उसका तात्पर्य ये था कि आज उनकी जान इसी वजह से बची कि उनकी अंगुली कटी हुई थी। तो उन्हें लगा कि मंत्री जी को तो फालतू में ही नहा कि हमने कारावास में डाल दिया, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए ऐसा आदेश दिया गया। मंत्री को लाया गया। राजा ने उनसे माफी मांगी कि आपने उस दिन कहा था, मुझे क्षणिक गुस्सा आ गया इसलिए मैंने आपके साथ अन्याय किया, पर वास्तव में आपकी बात सही निकली। ये उंगली कटी उसी की वजह से आज मेरी है वो जान बची। पर राजा ने कहा मंत्री जी ये तो ठीक है, आपने मेरी जब अंगुली कटी ये तो अच्छा हो गया, पर मैंने आपको नहा कि जेल में डाल दिया, भला इसमें अच्छी बात कौन सी? आप तो हमेशा कहते हो अच्छा हुआ, तो इसमें भी कुछ अच्छा था क्या? मंत्री ने कहा बिल्कुल था अच्छा महाराज। तो राजा कहते हैं कि कैसे? कि देखिए हमेशा शिकार में मैं आपके साथ रहता हूँ, साय की तरह आपके साथ रहता हूँ। आप जितने भी अंदर जाते, जंगल में जाओ कहीं जाओ, मैं तो आपके हमेशा साथ ही था। तो आज भी यदि शिकार में मैं आपके साथ होता तो मैं आपके साथ वहां तक जाता जहां तक डाकू थे। और जब आपकी कटी हुई अंगुली को देखते तो आपको तो वो छोड़ देते कि चलो इसका तो अंग भंग हुआ है इसलिए इसकी बलि नहीं हो सकती, और फिर वो मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि देते। इसलिए जब आपने मुझे कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया, तो उसके बदले मेरी भी जान बच गई और आपकी अंगुली कटी तो आपकी भी जान बच गई।
तो कहते हैं कि संसार में कुछ भी होता है कुछ न कुछ हेतु के लिए होता है, या तो हमें कुछ सबक मिलता है, या कुछ सिखाता है, या कुछ सफलता मिलती है। बिना हेतु के कुछ भी नहीं होता है।